हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको इससे पहले NO एनर्जी लेवल डायग्राम, N2 लेवल एनर्जी डायग्राम, H2 एनर्जी लेवल डायग्राम और किसका CO का एनर्जी लेवल डायग्राम अभी तक दूसरे चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने अभी तक यह डायग्राम्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के उन डायग्राम्स को देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये हर बार पूछे ही जाते हैं। तो आज हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं हम संकरण। तो संकरण हमारा क्या होता है? तो संकरण जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे वह आपस में मिलकर समान एनर्जी के कोई नए क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण बोलते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमारा s ऑर्बिटल होता है और हमारा p ऑर्बिटल होता है, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देते हैं? हमारा sp ऑर्बिटल बनाई देते हैं। तो जैसे कि हमारा s होता है, तो s कौन सा होता है? s हमारा गोल होता है, और p होता है यानी कि प्लस लगा देंगे बीच में प्लस, तो ये कैसा होता है? हमारा डबल डबल आकार होता है। और इससे मिलकर के हमारा, इन दोनों से मिलकर के क्या बन जाएगा? हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। तो कौन सा? sp। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी हमारी? कुछ इस प्रकार। तो ये हमारा p ऐसे ही रहेगा, और ये जो है ये हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो इसे रफ करते हैं सबसे पहले, और ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। सही, तो देख लेते हैं। जब तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। तो क्वेश्चन आएगा हमारा, तो आपको जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वह दो लैंग्वेजेस में आएगा, एक हिंदी लैंग्वेज और एक अंग्रेजी लैंग्वेज। जिसमें आपको अच्छे समझ में आए आप उसे करना। तो हम भी दोनों में ही पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। सही, तो हमारा क्वेश्चन है संकरण क्या है या फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो संकरणों क्या संकरणों की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमने हेडिंग डाल रखी है हाइब्रिडाइजेशन या फिर जिसे बोलते हैं हम संकरण। तो संकरण क्या होता है हमारा? जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स, तो लिख लेते हैं, तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर समान एनर्जी के क्या बनाते हैं? यहाँ पर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल को, या फिर यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम? तब ऐसे ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसे बोलते हैं हम संकरण कहते हैं। सही, तो ये क्या हो जाएगी हमारे? ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो
तो देख लेते हैं हम। तो जब हमारे दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर समान एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तब ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनके जो हमारे गुण होते हैं, तो वे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो गुण में देख लेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे यानी कि संकरण में जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यानी कि केवल ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर यानी कि भाग नहीं लेते। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो हमारी फीलिंग वो होती है, तो वह केवल किसके, हमारे हुंस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज सही, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुण भी बोलते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, तो हाइब्रिडाइजेशन में केवल में केवल ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जोन से हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है हमारी, वह हुंस लॉ के क्या होती है, अकॉर्डिंग होती है। तो इसे भी लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, हाइब्रिड। ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग क्या हो जाए, हुंस रूल के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग हुंस लॉ के क्या होती है, हमारी अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर देख लेंगे हम, तो हमारे मिक्स होने में जो हमारे प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या होती है, वह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या होती है, संख्या के बराबर होती है। तो यानी कि थर्ड लिखेंगे हम, थर्ड क्या लिखेंगे हम, प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या एवं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। क्या बोल सकते हैं हम इसे, मिक्सचर होने वाले, मिक्सचर होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल तो मिक्सचर होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या की क्या हो जाएगी, हमारी ऑर्बिटल्स की संख्या, किसके, प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स, प्योर ऑर्बिटल्स की क्या होती है, हमारे की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या के
बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर हमारे समान एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देख लेंगे इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वह भाग नहीं लेते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हुंस लॉ के अकॉर्डिंग होती है। मिक्सचर में होने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या क्या होती है, प्योर ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछले लेक्चर्स में आपको NO, CO और N2 के एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ा दिए हैं। जिसने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर के प्लीज उन्हें भी देख लीजिएगा। और आप सभी को यदि इन सभी की PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।